जय हिंद। आप देख रहे हैं ARK न्यूज औरंगाबाद। महानगर पालिका चुनाव के तहत प्रभाग नंबर 13 में SDPI के उम्मीदवार मोहसिन ताहिर खान के चुनाव प्रचार के दौरान एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला पल देखने को मिला। प्रचार के बीच जब उम्मीदवार मोहसिन खान की मां ने मोहब्बत और दुआओं से नवाजा तो माहौल भावनात्मक हो गया। रैली के दौरान उम्मीदवार मोहसिन खान मां की आंखें नम हो गईं। मोहसिन ताहिर खान ने कहा कि मां की दुआ इंसान को हर मुश्किल से निकाल ले जाती है। मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि सियासत सेवा का नाम है, न कि सत्ता का। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे ईमानदार, साफ सुथरी और जनता की आवाज उठाने वाली राजनीति को समर्थन दें। SDPI उम्मीदवार ने आगे कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे प्रभाग की बुनियादी समस्याओं, साफ पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दों को प्राथमिकता से हल करेंगे। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वे हर धर्म, हर समाज और हर वर्ग के लिए बिना भेदभाव के काम करेंगे। प्रचार के दौरान मौजूद स्थानीय नागरिकों ने उम्मीदवार की बातों की सराहना की और कहा कि मां की मोहब्बत और सच्चाई से भरी अपील ने दिल जीत लिया। अब देखना यह होगा कि प्रभाग नंबर 13 की जनता मोहसिन ताहिर खान की इस भावुक अपील पर क्या फैसला सुनाती है। देश, दुनिया और औरंगाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें ARK न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं ARK न्यूज़ 20। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस वक्त महाराष्ट्र में और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र का शहर औरंगाबाद, यहाँ पर राजनीति बहुत ही गर्म नज़र आ रही है। तो आज हम आए हुए हैं प्रभाग नंबर 13 के SDPI के उम्मीदवार मोहसिन ताहिर खान के पास। हमें एक बात की खबर लगी है कि ये एक वाहिद ऐसा कैंडिडेट है जिन्हें जनता डोनेशन देके इलेक्शन लड़ने के लिए कह रही है, लड़ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं मोहसिन भाई से कुछ चंद बातें। मोहसिन भाई, सबसे पहले मेरा सवाल, आप किस मुद्दों को लेकर ये महानगर पालिका इलेक्शन लड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं औरंगाबाद की आवाम और ख़ास करके हमारी प्रभाग नंबर 13 ओ से मैं जो है कैंडिडेट हूँ। मेरी निशानी जो है तो ऑटो रिक्शा है और बटन नंबर 6 है। हमारे जो मुद्दे तो मैं आपको गिनाने बैठूंगा तो बहुत काफ़ी टाइम चल लेंगे कि प्रभाग नंबर 13 एक मुस्लिम इलाका है और इसकी यहाँ अनगिनत जो है तो यहाँ पर मसाइल है। जो पिछले टाइम जो लोग गुजरे हैं, ये लोगों ने इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया है। फिर इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो भी कुछ वक्त के लिए, अरसे के लिए तो लंबा डिले हो गया था, पर फिर भी जो है तो कॉरपोरेशन की तरफ से भी यहाँ कुछ सुविधाएं जो है तो नहीं मिली। रोड, सड़क, ड्रेनेज, हेल्थ का इशू, बच्चों के खेल के ग्राउंड और महिलाओं की समस्या, हर चीज़ के लिए तो काम यहाँ पर बहुत सारे जो तो पेंडिंग है। तो पिछले जो लोग गुजरे इन्होंने कुछ भी काम ये प्रभाग 13 के अंदर नहीं करे हुए हैं। अभी इंशाल्लाह जो तो SDPI मैदान में है, हम आवाम से यही अपील कर रहे हैं कि इस बार SDPI को मौका दीजिए। काम किस तरह किया जाता है SDPI जो है आवाम को जो दिखा देगी, क्योंकि हमारे पास जो है तो पीने का साफ पानी नहीं है, यहाँ पर जो है तो बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। सरकारी अस्पताल जो है तो हम देखेंगे एकदम खस्ता हालत है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है। उसके बाद में यहाँ महिलाओं की जो सुविधा जो मिलना चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं है। जो महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें आती है वो भी बिल्कुल जो है तो लोगों तक नहीं पहुंचती। एजुकेशन के ताल्लुक से जो तो बच्चों को जो स्कीमें आती है, जो फंड आता है वो भी पहुंचता नहीं है। इंशाल्लाह SDPI अगर आप SDPI को अगर जिताते हैं, ऑटो रिक्शा को अगर आप जिताते हैं, तो इंशाल्लाह ये पूरे जो काम है SDPI जो तो पूरी ताकत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आवाम तक जो है तो हम पहुँचाएंगे। और हमने जो है तो एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है, उसके अंदर भी हमने पूरी डिटेल हम क्या क्या करने वाले दिखाया है और उसके अंदर हमने एक मुद्दा भी ऐड किया है। कोई भी पार्टी ने जो है तो आपको ये मुद्दा ये जो नहीं दिया होगा, हम जो है हर महीने अलग अलग जो है तो वार्डों के अंदर हम जो है तो हमारा जनता दरबार लगाएंगे और जनता दरबार के अंदर हम आवाम से पूछेंगे आपके क्या तकलीफ है। ये कोई भी नगर सेवक ने आज तक जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर नहीं किया, वो SDPI करेंगे। हम गली गली जो है तो हम जो है तो हमारा एक ये लगेंगे, जनता दरबार लगेगा और हम लोगों से जो है तो वहाँ पर हम उनकी समस्या जानेंगे और उस पर काम करेंगे। तो मोहसिन भाई, हमें ये भी पता चला है कि आपने एक स्कैनर जारी किया जी, जिससे जनता आपकी मदद कर रही है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल 100% ये बात सही है। मैंने जो है तो एक स्कैनर जारी किया था, क्योंकि हम कौम और मिल्लत के लिए लोग काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास जो है तो कुछ इधर का उधर का पैसा नहीं। आज जो लोग इलेक्शन जो लड़ते हैं तो लोग पहले ये पूछते हैं तुम्हारे पास कितना पैसा है,
मैं ये लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये नगर सेवक की कितनी मानधन कितना मिलता है इनको। पिछले जो अभी तो 10 साल हो गए इलेक्शन हो रहा है हमारे, उससे पहले शायद 15 या 20 हज़ार रुपये होगा। तो आप 10 साल में वो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार मिलेगा। तो ये जो लोग जो आए हुए इलेक्शन के अंदर, जो हमारे ये पैनल ए के अंदर जो है तो ओबीसी के अंदर जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये लोग जो इतना खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए, कोई बोले लाखों खर्चा कर देंगे, हम जो है तो ऐसा कर देंगे, हम ही जीतने वाले हैं। तो ये इतना पैसा जो है तो क्यों खर्चा कर रहे हैं, जब नगर सेवक की पेमेंट ही जो है तो 25-30 हज़ार रुपये होने वाली है। तो ये लोगों की नीयत खराब है, असल में इनकी नीयत में खोट है। ये आवाम के फायदे के लिए आए हुए, ये बिजनेस करने के लिए आए हुए, इन्होंने सियासत को जो तो धंधा बनाया हुआ है। ये पैसा लगाएंगे और आवाम का जो तो खून चूसेंगे ये लोग। तो हम आवाम से अपील करते हैं कि जो है तो एसडीपीआई को वोट करें। और जिस तरह आपने जो बताया है कि जो लोग स्कैनर हमने जारी किया था, बिल्कुल हमने एक स्कैनर जारी किया था और आवाम ने जो है तो भरपूर हमको जो तो ताउन कर रही है, क्योंकि आवाम जो है तो समझती है कि एसडीपीआई जो काम कर रही है ये हमारे कौम मिल्लत के लिए काम कर रही है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए काम कर रही है। एक कैडर बेस्ड मूवमेंट है ये, जो है तो एक लंबा जो है तो आगे तक काम करने वाले लोग है। लोग जो है तो आते हैं और जो है तो उचकाते हैं भाषण में, जो है तो सिर्फ तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो तो बिल्कुल बेशक है, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा रिश्ता है, पर लेकिन जो है तो सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं होने वाला है। हमको जो है तो एक मुनज़्ज़म तरीके से एक विचारधारा को, एक मकसद को लेकर काम करना पड़ेगा, जो बेहतर जो है तो हमारे आने वाली नस्लों को मुस्तकबिल और सभी समाज को लेकर साथ में काम करना पड़ेगा। और एक बेहतर प्रभाग और बेहतर औरंगाबाद जहाँ पर सभी को जो है तो हर चीज़ की फैसिलिटी मिले, ऐसा हमको जो है तो एक वार्ड बनाना पड़ेगा। और मैं जो है तो हमारी प्रभाग की और औरंगाबाद की आवाम से जो तो दिल से जो है तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग मुझे तो ताउन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये इलेक्शन के अंदर मैं जो है तो हारूं जीतूं, जो भी अल्लाह का फैसला है हम उसको कबूल, इंशाल्लाह हम तो जीतेंगे, लेकिन जो भी अल्लाह का फैसला है हम उसको कबूल करेंगे। और आवाम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके जो है तो एक एक वोट का जो है तो कर्ज अदा करूंगा, उसका हक अदा इंशाल्लाह जो है तो इलेक्शन के बाद मैं ग्राउंड पे रहकर करूंगा। ये जो लोग मैडम जो आएंगे इलेक्शन में, अभी इलेक्शन लड़ेंगे, आपको बाद में 5 साल का ही नजर नहीं आने, लेकिन हम लोग आपको हमेशा जो तो ग्राउंड में ही नजर आने वाले। तो इसलिए मैं एक बार आपको फिर से अपील करता हूँ, बटन नंबर 6 ऑटो रिक्शा को वोट कर जो है तो आपको जिताना है। और इसमें ये भी अपील है कि कुछ जो है तो धोखेबाज और मक्कार जो है तो लोग गली गली घूम रहे हैं, उसके अंदर ये बता रहे हैं कि एक निशानी को आपको चारों मशीन के ऊपर जो है तो वोट करना है, एक ही निशानी को, जब आपका जो है तो वोट होगा, नहीं तो आपका वोट खराब हो जाएगा। यहाँ तक कि ये बोल रहे हैं कि आपका वोट ही होगा नहीं। तो मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि आपको वो आप पूरा वोट करने के लिए आज़ाद है, आपको संविधान ने पूरा अधिकार दिया है। आप जो है तो एक ऑटो रिक्शा को वोट डाल सकते हैं, बाकी 3 आपके कोई भी पसंदीदा कैंडिडेट को आप वोट कर सकते हैं। आप चारों मशीन में आप कोई भी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है एक ही निशानी को आप पूरा जो है तो 4 वोट करें, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, आप उसके लिए आज़ाद है। लेकिन कुछ मक्कार और जो है तो भामटे लोग ये जो है तो एक गुमराह कर रहे हैं आवाम को कि एक ही निशानी को 4 वोट की, ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि ये जो तो संविधान के खिलाफ जो है तो इनको एक 420 का काम कर रहे हैं। तो आवाम से भी गुजारिश है कि आप जो है तो सोच समझ कर वोट कीजिए, जो लोग आवाम के लिए काम कर रहे हैं आप उनको जो है तो वोट कीजिए, बस इतनी मेरी गुजारिश है। पूरा नाम? मेरा नाम जो है तो मोहसिन ताहिर खान, मैं प्रभाग क्रमांक 13 ओ से ओबीसी कैंडिडेट हूँ। मेरी निशानी ऑटो रिक्शा बटन नंबर 6।